हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एसएससी टारगेट। कैसे हैं आप सब लोग। हमारे जो एसएससी सीजीएल 2021 जो आपका मेंस होने वाला है उसकी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसका ये अगला वीडियो है। इसमें मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो आपका एसएससी सीएचएसएल 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। रघुवीर ने कुछ नाशवान वस्तुएं बिक्री के लिए खरीदी, लेकिन उनमें से 36% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी और खराब हो गई। वैसे रघुवीर शेष वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में सफल रहा जिससे उसे 28% का लाभ अर्जित करने में मदद मिली। रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर उन वस्तुओं को बेचा जो उसकी खराब हो गई थी। यानी कि आपको क्या दे रखा है, आपको एक रघुवीर नाम का आदमी दे रखा है, उसके लिए बता रखा है कि उसने कुछ वस्तुएं खरीदी, लेकिन उनमें से क्या हुआ कि 64% वस्तुएं थी उसकी, 36% वस्तुएं उसकी खराब हो गई, तो बाकी की उसकी 64% वस्तुएं बची हैं। उसने क्या किया, ऐसे मूल्य पर बेचा है कि जिससे उसकी क्या हो गया, 28% का लाभ उसको हो गया। तो मैं क्या मान के चलता हूं कि मान लेता हूं उसने 100 वस्तुएं खरीदी है और मान लेता हूं कि एक वस्तु का मूल्य कितना है, 1 रुपए, तो टोटल उसकी लागत कितनी हो जाएगी, 100 वस्तुओं की 100 रुपए उसकी लागत हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि 36% वस्तु उसकी क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो बाकी की कितनी वस्तुएं बचेंगे, उसकी बचेंगे बाकी की 64 वस्तुएं। यदि वो उसी मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने खरीदी थी, यानी कि एक वस्तु को एक मूल्य पर बेचता है, तो उसकी पॉकेट में कितने रुपए आएंगे, 64 रुपए उसके पॉकेट में आएंगे। लेकिन वो चाह क्या रहा है, वो चाह रहा है कि मुझे 28% का लाभ हो। इसका मतलब क्या है कि उसके 100 रुपए लग रहे थे, अब वो चाह रहा है कि मेरे पॉकेट में कितने रुपए आए, 28 रुपए, 28% लाभ के साथ कितने रुपए आए, 128 रुपए मेरे पॉकेट में आए, क्योंकि 100 रुपए उसकी लागत थी। अब वो क्या कह रहा है, 128 रुपए मेरे आए। यदि वो इसी मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर खरीदता है तो 64 रुपए आते, लेकिन उसको चाहिए कितने, 128। तो यहाँ पर अगर उसको क्या करना पड़ेगा, 128 तक, 64 को 128 तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि उसको बेचते समय क्या करना पड़ेगा, एक वस्तु को 2 रुपए पर बेचना पड़ेगा, तभी उसको क्या प्राप्त होंगे, उसको 128 रुपए प्राप्त होंगे। तो यार खरीदते समय तो वो क्या करा, एक वस्तु को 1 रुपए पर बेच रहा है और बेचते टाइम क्या करा, वो एक वस्तु को 2 रुपए में बेच रहा है। तो मूल्य कितना बढ़ा रहा है, 1 बढ़ा रहा है, किस पर, 1 पर इंटू 100। यहां से आपका कितना आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा 100%। तो उसने पूछा क्या था कि जो आपकी रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर वस्तुओं को बेचा, ये आपको बताना है। कि पहले उसका क्रय मूल्य एक वस्तु पर 1 रुपए था और इस अब क्या होगा, उसका एक वस्तु 2 रुपए मूल्य पर बेचता है, तो अब क्या होगा, उसका 2 रुपए हो गया। तो यही आपको बताना है कि कितना परसेंटेज ये आपका बढ़ा है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 100% इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले जो आपका एसएससी के जो भी एग्जाम हुए उनमें आपसे इस कॉन्सेप्ट पे बेस अभी तक अभी आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया है। तो इसलिए आने वाले जो भी आपके एग्जाम है, जो भी आपके एसएससी सीएचएसएल के होने वाले हैं, सीजीएल के होने वाले, सीजीएल मेंस का होने वाला है, तो उस पर इस कॉन्सेप्ट पे बेस आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। आपको बताया कि एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं और एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेके आया हूं जो आपका सिंप्लीफिकेशन का है और हाल ही में एक स्टेट एग्जाम आपका हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसको एसएससी सीजीएल मेंस में। तो क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। यदि आप इसको करने की कोशिश करते हो और आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए आपका आंसर क्या है, मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। यदि मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ हटा के, यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।